बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बॉन्ड फिशंस, बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में, बॉन्ड फिशन के बारे में पढ़ा था कि दो तरह से हो सकती है, होमोलाइटिकली या हेटेरोलाइटिकली। होमोलाइटिकली फिशन गिव द फ्री रेडिकल्स एंड हेटेरोलाइटिक फिशन गिव केटाइंस एंड एनाइंस। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएजेंट्स के बारे में विच आर इन्वॉल्व्ड एज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शंस, या दीज आर आल्सो यूज्ड एज अ केमिकल रिएजेंट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, यानी दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, यानी दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, या it may be neutral. ये all positively charged ions are electrophile. For example, Cl positive, CH3 positive, H positive, Br positive, etc. These are electrophile. लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव आयन हैं विच आर नॉट नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल ये एक्सेप्ट एम पॉजिटिव आयन, इन एम पॉजिटिव आयन बिलोंग टू केटाइन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रिबीडियम आयन या सीजियम आयन आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अल्कली मेटल्स के केटाइन बनते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इनका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से दे कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे सोडियम है, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके दूसरे शेल में बाकी 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे सोडियम आयन के केस में। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इट कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केटाइंस हैं, ये M2 पॉजिटिव विच बिलोंग टू सेकेंड ए ग्रुप, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, स्ट्रांसियम आयन, इनका भी वैलेंस शेल मुकम्मल होने की वजह से दे कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह थर्ड ए ग्रुप के केटाइन हैं Al3 पॉजिटिव, इट इज़ आल्सो पॉजिटिव आयन बट नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इट कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इनके अलावा बाकी जितने पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। या इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ऐसी न्यूट्रल स्पीशी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हों, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ये इन विच द न्यूट्रल स्पीशीज इन विच central atom has less than 8 electrons in its valence shell can act as electrophile. For example, boron trifluoride, AlCl3, BeCl2, these are neutral molecule, लेकिन इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। या ऐसे मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं जिनके वैलेंस शेल में एम्प्टी d ऑर्बिटल हो, विच कंटेन
neutral molecules which contain empty d orbitals in valence shell can act as electrophile। मिसाल के तौर पर जैसे PCl5, SF6, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। इनमें फास्फोरस और सल्फर के वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल इज एम्प्टी, वो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। या फिर ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं जिनमें सेंट्रल एटम फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ऐसे मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम फॉर्म या सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद 2 or more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यूँ कह लें ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद 2 or more electronegative atom act as electrophile। For example, carbon dioxide, sulfur या कार्बन डाइसल्फाइड, these act as electrophile। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन पे सफिशेंट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी तरह another chemical reagent is nucleophile। Nucleophile is also combination of two words। Nucleo means nucleus, phile means loving, nucleus loving। ये ऐसी सब्सटेंस जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करें, न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में भी नेगेटिवली चार्ज आइंस या इट में बी न्यूट्रल। ये नेगेटिवली चार्ज आइंस भी हो सकता है। ये तमाम नेगेटिवली चार्ज आइंस आर न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आइन, हाइड्रॉक्सिल आइन, नाइट्राइट आइन, साइनाइड आइन एटसेट्रा, these are nucleophile। they can donate electron pair। यानी nucleophile must have unshared pair of electron। या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। they may be neutral molecules, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which contain lone pair of electrons, which contain lone pair of electrons कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मिसाल के तौर पर जैसे वाटर न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन सल्फाइड NH3, PH3, दीज आर न्यूक्लियोफाइल, दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर न्यूट्रल इन नेचर। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी हैं जो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रखते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हों, दे आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हों। मिसाल के तौर पर जैसे साइनाइड आइन है, साइनाइड आइन हैज़ टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर
कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे भी, तो कार्बन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी। दीज आर आल्सो नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन या सल्फर या नाइट्रोजन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे RCN, या नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है इसमें और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। या इसी तरह एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से कार्बन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह कीटोन्स, इसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, कार्बन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह के सब्सटेंस कुछ रिएक्शन में एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे, कुछ रिएक्शन में एज अ इलेक्ट्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट। तो ये डिफरेंट रीजेंट्स मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या आयनिक और पोलर मैकेनिज्म। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस को क्लासीफाई करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस 4 किस्म के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 किस्म के हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दे। सेकेंड टाइप इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो जाएं। ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड में। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रोलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन। थर्ड टाइप इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी अल्कीन अल्काइन में पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 एटम या ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएं। और फोर्थ टाइप इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी आप पढ़ चुके हैं, मसलन अल्काइन में हाइड्रेशन में पढ़ा था, विनाइल अल्कोहल इज रीअरेंज टू एसीटाल्डिहाइड। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर 3 किस्म के हैं। तीनों अक़साम आप पढ़ चुके हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन की हैलोजिनेशन में पढ़ा था, या इट मे बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में आप पढ़ चुके हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तीसरी टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बेंजीन के रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। बेंजीन के सारे रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक अल्फा एलिमिनेशन या इसको 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं, और सेकेंड टाइप इज बीटा एलिमिनेशन, या इट इज आल्सो नोन एज 1-2 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। ये दो तरह के होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन एंड बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। इसी तरह एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह के हैं और तीनों अकसाम आप पढ़ चुके हैं। दीज मे बी फ्री रेडिकल एडिशन। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा है, एडिशन ऑफ हैलोजन टू बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ा है 14वें चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन एडिशन पॉलीमराइजेशन में। सेकेंड टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, अल्कीन के रिएक्शंस और अल्काइन के जितने रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शन, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये 12वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और फोर्थ टाइप इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये एक रिएक्शन आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा था, ये विनाइल अल्कोहल इज रीअरेंज्ड टू गिव एसीटाल्डिहाइड, जिसमें कोई मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल रिप्लेस नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, सिर्फ एटम्स रीअरेंज होकर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह के रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये तमाम अक़साम जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हैं, ये चारों किस्म के रिएक्शन और इनकी फर्दर टाइप्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम मज़ीद इनको मुख्तलिफ चैप्टर्स में ये सारी अक़साम इनके मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 एफएससी की बुक में। चैप्टर नंबर 8 यहाँ हम डिस्कस करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ओपन चेन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दे मे बी अल्कीन, अल्काइन। तो यहाँ इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन में से अल्कीन्स और बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। अल्काइंस आर नॉट इंक्लूडेड इन QHS सिलेबस। तो फर्स्ट में डिस्कस था अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2।
ये ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, फॉर एग्जांपल इथेन, दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज इनर्ट इन नेचर, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स दो लफ्ज़ का कम्बिनेशन है, पैरम एंड अफिन। पैरम मीन्स अ लिटिल, अफिन मीन्स रिएक्टिविटी, यानी कंपाउंड्स ऑफ लिटिल रिएक्टिविटी आर कॉल्ड अल्केन्स। इनकी रिएक्टिविटी कम है, ताहम ये कंबशन रिएक्शन या कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे अल्केन के, कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है कंबशन ऑफ अल्केन्स। कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। मिसाल के तौर पर अगर मीथेन को ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में बर्न करें तो कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, प्लस 891 किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज द हीट। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, लेकिन अल्केन्स कैन नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अल्केन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेकिन जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है जो फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज द हीट विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल, तो और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन द इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंक्रीजेज। मिसाल के तौर पर अगर इथेन को बर्न करें C2H6, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे, प्लस 1559 किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज ग्रेटर देन मीथेन। इसी तरह प्रोपेन को C3H8, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, यहाँ प्लस 2220 किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड। इसी तरह ब्यूटेन को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, प्लस 2877 किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड। अगर ऑक्टेन C8H18, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, यहाँ 5.5 क्रॉस 10⁴ किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड। तो जितने कार्बन्स की तादाद हाइड्रोकार्बन में इंक्रीज हो रही है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंक्रीजेज, और जितनी ज़्यादा हीट खारिज होगी जिस हाइड्रोकार्बन की कंबशन के दौरान, वो उतना ज़्यादा बेहतर फ्यूल होगा। जिससे नेचुरल गैस, जो सुई गैस हम यूज़ करते हैं घरों में डोमेस्टिक पर्पज़ पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे, दैट कंटेन मीथेन, इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है। जो घर में हम सिलेंडर LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं, दैट कंटेन ब्यूटेन, उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन से बहुत ज़्यादा है, ये उससे बेहतर फ्यूल है। ऑक्टेन इज आल्सो नोन एज पेट्रोल, जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन बहुत ज़्यादा है, तो ये मीथेन और ब्यूटेन से ज़्यादा बेहतर फ्यूल है। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसकी एग्जांपल है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन 4 किस्म की हो सकती है, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। ये फ्लोरीन, इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन हैलोजन बॉन्ड।
फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। फ्लोरीन का रिएक्शन इतना ज़्यादा विगोरस होता है कि इसे कंट्रोल करना इजी नहीं होता, पॉलीफ्लोरिनेशन टेक प्लेस हो जाती है। क्लोरीन ब्रोमीन मॉडरेट रेट पर रिएक्ट करते हैं। आयोडीन का रिएक्शन सबसे स्लो होता है और रिवर्सिबल भी है, क्योंकि आयोडीनेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है विच इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, वो अल्काइल आयोडाइड को वापस अल्केन में रिड्यूस कर देता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सनलाइट। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं सनलाइट की मौजूदगी में, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन या मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, और ये मिथाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड। फिर डाइक्लोरोमीथेन फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव क्लोरोफॉर्म एंड HCl, और क्लोरोफॉर्म फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से टू फॉर्म द कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये CHCl3 रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव CCl4 प्लस HCl। तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ, इस रिएक्शन को पहले स्टेप में स्टॉप कर सकते हैं या मिथाइल क्लोराइड मेजर प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं अगर मीथेन एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर लें, तो फिर रेडिकल मीथेन पे अटैक करता रहेगा। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज मिथाइल क्लोराइड। अगर मीथेन एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ नहीं करते तो फिर मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है, और कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सनलाइट की मौजूदगी में बॉन्ड्स होमोलाइटिकली टूटते हैं, और होमोलाइटिक फिशन में फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। इट विल बी फ्री रेडिकल रिएक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, ये बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे। ये करली हाफ हेड एरो रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और करली फुल हेड एरो रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे 2 क्लोरीन रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर ये क्लोरीन रेडिकल विल अटैक ऑन अल्केन मॉलिक्यूल, एंड सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड प्रोपेगेशन स्टेप। ये प्रोपेगेशन स्टेप में मीथेन मॉलिक्यूल CH4 इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल। ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, HCl बनेगा, इससे ये CH3 रेडिकल प्लस HCl। फिर ये CH3 रेडिकल विल अटैक ऑन अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये CH3 रेडिकल विल अटैक ऑन Cl2, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, इससे ये CH3Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड। फिर ये क्लोरीन रेडिकल इसी मॉलिक्यूल के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करता है, इसलिए ये CH3Cl इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल। यहाँ से ये बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, इससे CH2 रेडिकल
CH2Cl रेडिकल बनेगा प्लस HCl। फिर ये कार्बन रेडिकल विल अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 पे अटैक करेगा, यहाँ से कार्बन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे, इससे CH2Cl2 रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरीन रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड। फिर ये रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये CH2Cl2 इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो इसका CHCl2 रेडिकल प्लस HCl। फिर ये रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, CHCl2 रेडिकल विल अटैक ऑन Cl2, यहाँ से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये CHCl3 प्लस Cl रेडिकल, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन रेडिकल। फिर ये क्लोरीन रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल, यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे, इससे CCl3 रेडिकल प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड। फिर ये रेडिकल एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये CCl3 रेडिकल प्लस Cl2, यहाँ से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, इससे ये CCl4 प्लस Cl रेडिकल। अब Cl रेडिकल का अटैक इस पे फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा तो फिर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनना है, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट टाइम में जितने रेडिकल रिएक्शन मिक्सचर में होंगे, दे कंबाइन टुगेदर टू टर्मिनेट द रिएक्शन। तो थर्ड स्टेप इन फ्री रेडिकल रिएक्शन इज टर्मिनेशन स्टेप। ये थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन स्टेप में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन ट्रेस अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेडिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुए थे शुरू में, तो दो क्लोरीन रेडिकल आपस में मिलकर Cl2 फॉर्म कर सकते हैं, या दूसरा यहाँ CH3 रेडिकल प्रोड्यूस हुआ था, तो दो CH3 रेडिकल आपस में मिलकर इथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ CH2Cl रेडिकल बना है, तो ये CH2Cl रेडिकल आपस में मिलकर ये Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl बना सकते हैं, या CHCl2 रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये CHCl2 रेडिकल कंबाइन विद CHCl2 रेडिकल टू फॉर्म Cl2CH सिंगल बॉन्ड CHCl2। या इसी तरह इसमें CCl3 रेडिकल बना है, तो दो CCl3 रेडिकल आपस में मिलकर हेक्साक्लोरोइथेन फॉर्म कर सकते हैं, या ये डिफरेंट रेडिकल्स आपस में मिल सकते हैं। मसलन CH3 रेडिकल में कंबाइन विद क्लोरीन रेडिकल टू फॉर्म द मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह के डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं ड्यूरिंग टर्मिनेशन स्टेप। लेकिन ये याद रहे, टर्मिनेशन स्टेप में बनने वाले तमाम प्रोडक्ट्स ट्रेस अमाउंट में बनेंगे, दे आर नॉट मेजर प्रोडक्ट। बहुत कम मिकदार में जो रेडिकल्स बच जाएंगे, दे कंबाइन टू फॉर्म द साइड प्रोडक्ट्स या ट्रेस प्रोडक्ट्स।
अब यहाँ तो सिर्फ मीथेन की एग्जांपल ये है, तो सारे प्राइमरी हाइड्रोजन थे, कोई सा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के हाइड्रोजन हों। मिसाल के तौर पर अगर प्रोपेन की क्लोरीनेशन करवाएं, इन केस ऑफ प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इस केस में दो किस्म के हाइड्रोजन हैं, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 एंड 3। यहाँ कार्बन नंबर 1 और 3 प्राइमरी कार्बन है, कार्बन नंबर 2 सेकेंडरी कार्बन है। तो 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन है, 6 सेकेंडरी हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन प्राइमरी हैं। अब यहाँ 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो क्लोरीन से तो इट गिव्स 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर सेकेंडरी कार्बन रिप्लेस हो तो इट गिव्स 2 क्लोरोप्रोपेन। ये प्रोडक्ट बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन। अब दोनों प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेंगे, लेकिन इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड। ये ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन या ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स is कि tertiary hydrogen is replaced more readily than secondary hydrogen, which be replaced more readily than primary hydrogen. It is due to difference in the bond energy. ये tertiary hydrogen क्यों ज़्यादा easily replace होता है, इसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। मिसाल के तौर पर ये CH3 थराइस CH, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 381 किलो जॉल पर मोल है। CH3 ट्वाइस CH2, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 395 किलो जॉल पर मोल है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी एनर्जी 410 किलो जॉल पर मोल, और CH4 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है 435 किलो जॉल पर मोल। तो वो बॉन्ड ज़्यादा इजीली टूटेगा जिसकी एनर्जी कम हो, और जितनी एनर्जी कम होगी उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होने की वजह से ये ज़्यादा इजीली रिप्लेस होगा। सेकेंडरी उससे रिप्लेसमेंट उसकी कम होगी, और सबसे डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस है द हाइड्रोजन ऑफ मीथेन। तो इस तरह यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये वाला प्रोडक्ट जहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ये ज़्यादा आसानी से रिप्लेस होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन। इससे ये सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, ये कम मिकदार में बनेगा। तीसरा, जितनी किस्म के हाइड्रोजन होंगे उतने क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, और हर क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट की परसेंटेज डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड। तो नेक्स्ट है टॉप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n, लेकिन ये ऐसी अल्कीन का जनरल फार्मूला है विच कंटेन
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन अल्कीन ऐसे मालिक्यूल हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड अल्कीन्स। अब इसमें अल्कीन्स में 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर 1 डबल बॉन्ड हो तो ऐसी अल्कीन को मोनोईन कहते हैं। मोनोईन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। ऐसी अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हों दैट इज कॉल्ड अल्काडाईन। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2। इसी तरह ऐसी अल्कीन जिसमें 3 डबल बॉन्ड हों दैट इज कॉल्ड अल्काट्राईन, और इनका जनरल फार्मूला CnH2n-4। इसी तरह 4 डबल बॉन्ड हों तो अल्का टेट्राइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। मोनोइन्स तो चेन आइसोमर भी शो करते हैं, पोजीशन आइसोमर भी शो करते हैं, ये लास्ट टाइम आइसोमरिज्म वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अल्काडाइन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हों, ये अल्कीन्स 3 तरह की हो सकती हैं। ये अल्काडाइन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक ऐसी डाइन जिसमें डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड हों, अल्टरनेट पोजीशन पे हों, ऐसी अल्कीन्स कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स कहलाते हैं। ऐसी अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ कॉन्जुगेटेड अल्कीन, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। या डबल बॉन्ड्स मे प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, सच अल्कीन्स आर कॉल्ड अलीन्स। मिसाल के तौर पर CH3CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, ऐसी अल्कीन डाइन्स अलीन्स कहलाती हैं। दीज आर लेस स्टेबल, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। या फिर अल्कीन्स में डबल बॉन्ड्स में बी आइसोलेटेड, ऐसी अल्कीन्स आइसोलेटेड अल्कीन्स कहलाती हैं जिसमें डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे भी ना हो और कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स की तरह अल्टरनेट पोजीशन पे भी ना हो। मिसाल के तौर पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं और दोनों डबल बॉन्ड ना तो अल्टरनेट पोजीशन पे हैं और ना ही एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। सच अल्कीन्स आर नोन एज आइसोलेटेड अल्कीन्स। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इन अल्कीन्स की प्रिपरेशंस के मेथड डिस्कस करेंगे और इनके रिएक्शंस, रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे।